क्या होता है? बीमार पड़ने लगते हैं लोग। आप देखिए, दो समय हम ज्यादा बीमार पड़ते हैं। जब वर्षा समाप्त होती है, सर्दियां स्टार्ट होती हैं, और इधर जो है बसंत ऋतु गई है और गर्मी की ऋतु आना प्रारंभ हो गई है। अब बीमारियों की तरफ व्यक्ति बढ़ने लगेगा। नए बैक्टीरिया वायरस का प्रकोप श्वास के माध्यम से, धूल के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन आदि के माध्यम से वो बढ़ने लगता है। तो ये दो कौन सी हुई? एक तो क्वार का महीना, वर्षा समाप्त होती है, और इसका जिक्र रामायण में बहुत आता है। वर्षा गई शरद ऋतु आई, कहीं कहीं खंजन पड़े लखाई। ये भगवान राम ने श्री उनसे अपने अनुज लक्ष्मण से कहा है कि भैया अब वर्षा चली गई है, अब तो चल के सीता की खोज कर लेनी चाहिए हमको। चलो निकलते हैं अब, क्योंकि वर्षा में जाना ठीक नहीं था। तो तब तक वो रुके रहे। अब इसी तरह से यहां बढ़ते हैं। तो दो समय हमारी इम्यूनिटी खराब होती है। इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी, यानी हमारा शरीर का प्रतिरोधी तंत्र थोड़ा हिलता है इन बैक्टीरिया वायरस के कारण। इसलिए हमारे ऋषियों ने परंपरा बनाई। हमारे वैज्ञानिक जो थे उस समय ऋषि थे, रिसर्च करते थे। तो उन्होंने परंपरा बनाई कि दो बार अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, जैसे कि बुखार आता है तो खाना छोड़ देता है व्यक्ति। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? अच्छा, बुखार आए किसी को, 4 समोसे खिलाओ और 4 पराठे दही के साथ खिलाओ, उसका एकदम उतरता चला जाएगा? कैसा होगा जी? कैसा होगा जी? R D शर्मा जी बताएंगे कैसा होगा। शर्मा जी बोलो बोलो, खोल के बताओ। माइक भी तो खोल के बताओ, तुम नहीं बताओ। चलो, हाँ पेट जी। खराब होगा। पेट खराब होगा, यानी और ज्यादा बीमार हो जाएगा। बीमार होगी सबसे। ठीक है जी। तो अब सुनो, आयुर्वेद कहता है ज्वर ना से लंघना, ज्वर ना से लंघना, ज्वर का नाश लंघन करने से हो जाता है। लंघन का मतलब भोजन नहीं खाना है उसे, अंदर के सिस्टम को रेस्ट देना है। तो अंदर का सिस्टम स्वयं हील करेगा। तो इसलिए खाने के लिए मना किया। तो यदि ये ऋषियों ने ये परंपरा बनाई कि यदि वो व्यक्ति 8-10 दिन, 7 दिन, यानी 1 सप्ते, वर्ष के प्रारंभ में, यानी मौसम बदलने के प्रारंभ में यदि वो ऐसा कर लेता है, तो उसके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और वो पूरा सीजन, आगे का जो 6 महीने का जो क्रम है, आदान काल और विसर्ग काल, दो तरह से हमारी पूरी वर्ष को इन्होंने डिवाइड किया, आदान काल और विसर्ग काल। ठीक है ना? सो अब तो वो इम्यूनिटी उसकी डेवलप हो जाएगी और वो स्वस्थ बना रहेगा, ना आदान काल में कोई बीमारी होगी, ना विसर्ग काल में कोई बीमारी होगी। कितनी बढ़िया चीजें। सो अब वो व्यक्ति यदि खाना कम खाएगा, या खाना नहीं खाएगा, या उपवास पर रहेगा, या केवल फलों पर रहेगा, या हल्का खाना खाएगा, तो कठिन मेहनत नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि इस समय थोड़ी साधना अच्छी रहती है। वेदों का अध्ययन करो, ईश्वर उपासना करो, ये डाला। क्योंकि खाली रहेगा तो मेहनत करेगा, मेहनत करेगा, चक्कर खाएंगे, और वो व्रत रह नहीं पाएगा, यानी भोजन की उसकी इच्छा हो जाएगी फिर उन चीजों को खाने की, अधिक मेहनत से। तो ये कहा कि साहब थोड़ी मेहनत न करके इस तरह मानसिक मेहनत करो, वेदाध्ययन करो, लोगों को इस तरफ डाला। सो ये 2 बार वर्ष में नवरात्रे आते हैं, क्वार के महीने में और चैत्र के महीने में। और इससे
इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए होते हैं। मैं सही बताऊं, मैं आज आपको बिल्कुल दर्शन ही करवा के छोड़ूंगा। आप जिस देवी की पूजा कर रहे हैं वो दृश्य है या अदृश्य? कोई एक जवाब देते जाना, तभी इंटरेस्ट आएगा। कौन मेरे, अच्छा कोई कोई बनेगा, एक व्यक्ति प्रतिनिधि बनेगा इसका मेरा, अपने को। चलिए श्रद्धा जी आती हैं। श्रद्धा बिंदते वशु। सर अदृश्य है। अदृश्य देवी कैसी है? अदृश्य है, दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। जी। इम्यूनिटी कैसी है? सर अदृश्य। तो देवी तो है। यदि इम्यूनिटी देवी को मना लिया आपने, जी। तो आपके तो बल्ले बल्ले है। देवी को, देवी की पूजा क्यों करते हैं ईमानदारी से बताओ? हम क्या चाहते हैं? क्यों व्रत रह रहे हैं? हम सीधा चाहते हैं हेल्थ एंड वेल्थ। जी सर। हेल्थ, हे देवी मैया, मेरा बच्चे का बुखार ठीक हो जाए, तेरा प्रसाद बांटूंगी, मैं जागरण करवा दूंगा, मैं तेरी जात करके आऊंगा, मैं एकादशी का दिन क्या क्या उद्यापन कर, यानी जो भी अनुष्ठान, यानी वो। और आप समझो, उमाशंकर जी से मैं कहूं कि तुम खाली वायदा कर दो तो ये करने वाले नहीं है, यानी मेरी बात खाली उस पर नहीं मानेंगे, लेकिन उसको मनवा लेते हैं। कैसे? पहले काम की, पहले तो उससे फाइनल काम करवा लेते हैं भगवान से, पहले तो काम करवा लेते हैं। क्यों जी शर्मा जी, सही बात है। पहले तो कहते हैं कि तेरा मेरे बच्चे की ये नौकरी लग जाएगी तो मैं ये कर दूंगा, यानी पहले भगवान तू काम कर, अब तुझे लेना है, वो लालच है तेरे को, तो तू काम कर दे, मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दे। ये ऐसा ही तो होता है। और लग जाती है तो कर दूंगा तेरा, तो फिर कर देते हैं। नहीं तो लगी नहीं तो बेकार कर दूं। तो भगवान बेचारा डर के फिर करनी पड़ती है कि भैया इसकी तो करी दो, मेरी पूजा रह जाएगी नहीं तो। चलो ये बात नहीं कर रहा मैं, अगली बढ़ता हूं। सो हेल्थ एट बेड, तो जागरण करवाते हैं। ऐसे ही कोई काम बन जाए, मेरे व्यापार में इतने का टर्नओवर हो जाए, मेरी ये वाली दुकान चल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरी उससे बात सेटिंग पूरी हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, यानी भगवान से देवी से यही कामना करते हैं। मेरी बात ठीक? जी सर। ओके। इसी तरह से हम इम्यूनिटी से भी करते हैं। यदि हमारी इम्यूनिटी देवी का इससे हो जाता है तो सिस्टम मजबूत हो जाता है, और हम धन वाले और क्या वाले, हेल्थ वाले दोनों ही हो जाते हैं। हमारे पास हमारी, हम अपनी वर्किंग सालों साल, कहते हैं पहले 25-25 साल, कितनी उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, कितनी से उम्र हो गई, 65 साल की उम्र हो गई, मेरे सिर में ही दर्द नहीं हुआ। लोग बताते थे, मैंने ऐसे लोगों को देखा है। अब लोग वो कम होते चले जा रहे हैं कि लोग कहते थे कमर में दर्द कैसे होता है हम जानते ही नहीं, बुखार कैसे आता है हम जानते ही नहीं। इम्यूनिटी थी। सो मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन मेरा और मेरे कुछ साथियों का है। मेरा मन तो कर रहा है कि आज आपको पूरा ही जो है देवी से मिलवा के ही छोड़ूं, साक्षात प्रेजेंट करवा दूं। मैं पूरी मनोवेग से बैठा हुआ हूं आज। लेकिन हमारी एक इंटरनेशनल इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग अभी यूएसए से होगी, अमेरिका से, तो उसके लिए हमें पहले से तैयार होके बैठना है। सो मैं अगले उसमें लूंगा, लेकिन कुछ चीजें इसमें आपको जानने की जरूरत है। क्या आप कोई काम कर रहे हैं तो तह में जाइए उसके में। व्रत क्या है समझिए। व्रत कौन कौन कर सकता है? क्या ये सबके लिए है? किस किस को व्रत नहीं करना चाहिए, आप समझो। किस तरह करना चाहिए, इतना बड़ा काम इतनी साधारण तरीके से लेना।
स्वाभाविक बात है, गलतियां हो सकती हैं उसके अंदर, और साधना में गलतियां हुई तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। मेरी बात आप कैसे समझ रहे हैं? सरल? सरल। अर्थात हमें जानना चाहिए क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, क्या सावधानियां बरतें उस समय हम, और उसका क्या हमें फल मिलेगा। ये सारी चीजें जब आप कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो आपका एक बार का व्रत, मैंने तो केवल एक बार 7 दिन का व्रत गुजरात में जाके रखा था, और वो अभी तक मेरा काम कर रहा है। 7 दिन मौन रहा था, साधना की थी, 7 दिन तक बोलने नहीं दिया उन्होंने, मोबाइल पहले ही जमा करवा लिया, ठीक है, और कोई कुछ नहीं था, केवल हम ही हम थे। पति पत्नी थे, अलग अलग रहते थे, ऐसे शक्ल देख लेते थे, बीच में कहीं उसमें सेशन में मिलते थे तो इशारों में उआ कर लेते थे, तो बोलने की वो नहीं थी, परमिशन नहीं थी। तो मैंने देखा करके अंतर, यानी अंतर्मुखी होना। इन 7 दिन में अंतर्मुखी हो, कैसे होगे इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, साधना की ट्रेनिंग होती है। फल प्राप्त कर, ईश्वर को प्राप्त करना केवल आप जो कर रहे हैं उससे हो सकता है, तो महर्षि पतंजलि पर आपको बहुत बड़ा केस करना चाहिए, जो उन्होंने कहा है कि ईश्वर प्राप्ति का एक ही साधन है, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। यदि ये सब आप हम जो कर रहे हैं तो ये ऐसा सब कुछ होने वाला है इससे, तो फिर वो बेकार है। और वो बेकार नहीं है तो हमें क्रम से अपने को परमार्जित करते हुए धीरे धीरे किसी गुरु की देखरेख में उधर कदम बढ़ा लेना चाहिए। ये मानव जीवन बड़े प्रयासों के बाद, बड़े शुभ कर्मों के बाद आपको प्राप्त हुआ है। आप देव हैं, आप ही देव हैं, कुत्ता देव नहीं बन पाया। आपने मान लिया हो अलग बात है। सो हमें अपने अंदर के देवी देवताओं को प्रसन्न करना है, उससे जो इम्यूनिटी आपकी डेवलप होगी, उससे जो आपको फल मिलेगा। अब मान लीजिए आप दिमाग आपका आपका आप रोगी हैं, आप व्रत करते हैं, आप भूखे रहते हैं, आपको रोग और हो जाएंगे। मैंने इतनी महिलाओं को देखा है, उन्हें ये पता नहीं कि मुझे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जैसे एक और उदाहरण मैं देता हूं, आप जैसे ये मान लो, जैसे आप यदि हिंदू हैं तो आप ईसा की पूजा नहीं करते, तो नहीं करते। इसी तरह से जो हमारे सिस्टम को जो चाहिए, इसके अलावा कुछ आप देते हैं, तो यदि आप वहां फल प्राप्त, उसका फल प्राप्त आपको नहीं होता, तो इसी तरह से इसका भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। सीधी बात। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, अंदर अंतरात्मा को प्रसन्न करना है। आप ऐसे मान लो ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, पहले पूरे दिन भूखे रहे और रात को कुट्टू खाया। क्या खाया? कुट्टू होता है क्या? कुछ और होता है। जी सर। तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और बढ़ेगा। सही बता रहा हूं मैं।
मैंने लोगों को देखा है, बीमार हो जाते हैं लोग नवरात्रि के बाद में, जबकि उन्हें 6 महीने हेल्दी रहने के लिए प्रोसेस है वो। तो आपको क्या खाना है, सुबह और शाम आप न्यूट्रिशन लीजिए, दोपहर को आप फल लीजिए। बात आती है कि साहब गेहूं नहीं खाना चाहिए या रोटी नहीं खानी चाहिए या कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए, ऐसा मान लीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट कुछ सर्च करके बताइए, मैं बताता हूँ। एप्पल फल में सेब खा सकते हैं ना? क्यों जी, सेब खा सकते हैं? जी सर। व्रत में सेब खा सकते हैं? जी सर। देखिए कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर, है या नहीं? है या नहीं? निकालो जी, गूगल गूगल को गूगल करो। केला में देखिए, सर सब में होता है, सब में दूसरे होता है, बिल्कुल सही है। तो हम भी क्या करते हैं कि आप गेहूं को, जो ग्लूटेन है 14 ग्राम, ना मैं तो इनसे ही खुजवा रहा हूँ, ये ऋषि बनाने के पक्ष में हूँ। सो आप सुबह शाम सेक लीजिए, दिन में आप फल खाइए जिससे वो सारी चीजें मिलेंगी। और सही बता रहा हूं मैं, हाँ सही निकाला है पूनम ने भी। आ, आप व्रत करना चाहते हैं तो मेरी इतनी कितनी माताएं बहनें हैं जो ये संकल्प लेंगी कि 7 दिन में 7 दूनी 14, यानी 2 घंटे तो मौन धारण करेंगे। सोने में मत कर देना कि सो के मैंने पूरा कर लिया, हाँ बड़ी चालाक हो तो। हाँ, दोपहर खा के नाश्ता और सो गई, या 2 घंटे सो के कहा कि मैंने तो 2 घंटे सर कर लिया था मौन। ऐसे नहीं करना है, जग के। तो इन 7 दिन में प्रयास करो, आप 2 घंटे का, फिर 3 घंटे का, फिर 4 घंटे का, फिर 5 घंटे का, आपकी अंतर शक्ति जगेगी इससे। जिस कौन कर सकता है? जिसका वजन ज्यादा है, जिसको अजीर्ण है, ठीक है ना? और व्रत आप कई तरह से कर सकते हैं, इसलिए भी मैं बता रहा हूं। मैं इस सेशन को बहुत अच्छा करना चाहता था, लेकिन मेरे उधर पाबंदी है। आ, आप खाना खा के भी व्रत कर सकते हैं। आप संकल्प तो लो कि मैं इतनी देर पढ़ूंगा, इतनी देर मोटिवेशन सुनूंगा, इतनी देर में मौन धारण करूंगा। संकल्प के साथ मौन धारण करना, ये शक्ति को, आपकी आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। रोटी खाओ, मौन धारण करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बकर बकर तो लगे रहते हैं, और मिठाइयाँ और लाते हैं, और बाहर ऐसी दुनिया बावली हो गई है। और वो बावली का पूरा बिजनेस है दुकानदारों का भी, वो भी यार व्रत के आइटम बनाने लग गए कि ले जाओ, आ रहे हो तो व्रत का सामान वहां से ले आना, मिठाई वो कुंची वाली। और खा खा के जैसी थी उससे कुछ और बढ़ गई, चौड़ी और हो गई। नहीं करना। सो आप शाम को सोने से पहले, शाम को सोने से पहले एक डायरी, आप सबके पास एक डायरी होगी, न हो तो एक ले लेना। इन 7 दिन आत्म विश्लेषण लिखो। क्या? सुबह से शाम तक मेरे से क्या भूल हुई, किन से अपशब्द बोल गई मैं या बोल गया, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आपका जज्बा होना चाहिए। मैं बता रहा हूं इन शब्दों को लिखने के लिए कि मैंने वहां पर गलत बोल दिया था, ये कलम चलना बहुत बड़ी बात है, हिम्मत नहीं पड़ती। जबकि किसी को दिखाना मत आप,
मत दिखाना, लेकिन लिख दो इस पर। ये लिखना बहुत कठिन है। लिखो, 7 दिन ये लिखो, शाम को सोने से पहले। ये आपकी साधना हो जाएगी एक तरह से। यहाँ और अच्छा ही, आज मैंने ये अच्छा काम किया, इतने दिन मौन, इतनी देर मौन धारण किया, इस मौन में मेरा ये विचार आया, अच्छा या बुरा, मेरे मेरे से गलती हो गई, मैं ये शब्द निकल गया, ठीक है ना। इस तरह से 15 से 20 मिनट का समय दीजिए वहां पर। आप देखो, आप कुछ अलग हो जाएंगे, आपके चेहरे का नूर अलग हो जाएगा। सो जिनको मोटापा है वो करें, जिनका अजीर्ण है वो करें, जिनको अपनी हेल्थ को और अच्छा करना है वो सब करें, लेकिन कौन न करें ये समझ लो। जिनको मासिक आ रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो, वो न करें। टीबी के रोगी ना करें। अंडरवेट वाले ना करें। जिनको पाइल्स आदि की प्रॉब्लम हो वो भी ना करें, या करें तो सुपरविजन में करें कि कौन सा खाना खाना है, नहीं तो ये रोग बढ़ जाते हैं उसमें जाके। छोटे बच्चों को नहीं करना है, और वृद्धों को नहीं करना है उधर जाके 60-65 के बाद में, क्योंकि सिस्टम गड़बड़ा जाता है, ऑलरेडी वीक होता है। तो मैंने ये कुछ जानकारी आपको दी है, मैं अगले सेशन में दूंगा। बेटे का कहना है कि इस सेशन को आप कल भी रखिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि 7 दिन आपके सामने रहूं और पूरा जागरण कर दूं। मेरा मन है कि देवी जागरण में ही करूं इस सप्ते पूरा पूरा भगवती जागरण लेके बैठूंगा अपने आपके सामने, प्रयास करूंगा, वायदा नहीं। इसके लिए मुझे थोड़े ज्यादा नंबरों की जरूरत है, मेरी बात को ज्यादा लोग समझें। फिर मैं फीडबैक भी लूंगा। आज जो मैंने बात बताई है, मैं कल आपसे पूछूंगा कितने लोगों ने मौन का संकल्प लिया, कितने लोगों ने। आप मेरे को कमेंट करके बताइए, आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, मेरे अपने कोच के माध्यम से भी पहुंचा दीजिए मेरे तक, कि मैंने इन चीजों का, आपकी बात को अनुसरण किया, मेरे को ये लाभ मिला, या जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आई वो भी बताइए, मैं सॉल्व करूंगा आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। पिछली बार भी मेरा सेशन इस तरह से रहा था, और लोगों ने मेरी बात को फॉलो किया और लोगों को बहुत अच्छा लगा। पिछले कई साल से हम नवदुर्गा हमारे यहाँ रहते हैं लोग, और वो अपना व्रत कैसे रहते हैं, व्रत में क्या क्या यूज करते हैं, और उनको क्या फायदे हुए हैं, इसके लिए मैं अपने वेलनेस कोच ब्रिज किशोर जी को बुलाऊंगा, और वो फीडबैक लेंगे। लोग आपके सामने पूछेंगे कि वो कितने समय से नौ दुर्गा रह रहे हैं, व्रत रह रहे हैं, और वो सफल रह रहे हैं। सो थैंक यू सो मच आज की इस सेशन के लिए। ओवर टू यू, बी के सर।